Our next topic is secularism and the Indian Constitution. Means इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और सेक्युलरिज्म. सेक्युलरिज्म मतलब कि जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट और स्टेट होगी उसका कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं होगा. मीन्स वो रिलीजन से सेपरेशन रखेगी. आवर passage start. Emphasis on secularism is one of the most important features of the Indian Constitution. Means जो सेक्युलरिज्म है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स है. इट मीन्स दैट ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली इन इंडिया. सेक्युलरिज्म का जैसा कि मैंने आपको बताया मीनिंग क्या है. इट्स सेपरेशन फ्रॉम द रिलीजन. कंट्री के अंदर जो भी गवर्नमेंट और कंट्री है, लॉ है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसी भी रिलीजन को पर्टिकुलर जो है सपोर्ट नहीं करता. वो किसी भी रिलीजन से जो है सेपरेशन रखता है. सभी रिलीजन उसके सामने इक्वल हैं, चाहे वो हिंदू रिलीजन हो, मुस्लिम रिलीजन हो या सिख रिलीजन हो, सभी उसके सामने इक्वल हैं. इट मीन्स दैट ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली इन इंडिया. जिसका मतलब है कि इंडिया के अंदर सभी रिलीजन्स जो हैं उन्हें इक्वली ट्रीट किया जाएगा. किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा. There is no state religion, hence no religion is considered more important than others. किसी भी एक रिलीजन को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी, सभी रिलीजन्स को इक्वल माना जाएगा. By giving equal importance to all religions, our constitution prohibits discrimination, promotes harmony among different religions groups. अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो ऑल रिलीजन्स को इक्वली इम्पोर्टेंस देकर, मतलब जो भी कंट्री के अंदर डिस्क्रिमिनेशन था उसको प्रोहिबिट्स मतलब रोकना. उसका मेन मोटिव क्या था कॉन्स्टिट्यूशन का कि सभी रिलीजन्स को इक्वल अगर इम्पोर्टेंस मिलेगी तो जो भी डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव है रिलीजन्स को लेकर उसको रोका जा सकेगा. एंड कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स हार्मनी अमंग डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स. और इस तरह के मतलब ऑल रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करके कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिलीजन्स ग्रुप के बीच में, जो भी डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप से बिलोंग करते थे उनके बीच में जो है एक हार्मनी मीन्स उनके बीच में प्यार और मेल मिलाप या कोई भी जो है रिलीजन को लेकर इशू क्रिएट करने से उनको रोकना चाहता था, या मतलब उनको मिलजुल कर वो प्यार से रहें, इस तरह का जो है उनके अंदर स्टार्ट करना चाहते थे. और इसीलिए उन्होंने जो है इसे रिलीजियस ग्रुप्स को इक्वली ट्रीट किया. एंड दस स्ट्रेंथन्स द यूनिटी ऑफ द कंट्री. और इस तरह से जब सभी रिलीजियस ग्रुप एक दूसरे के साथ प्यार से रहेंगे तो कहीं ना कहीं कंट्री की जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो यूनिटी है, उसकी एकता की वजह से कंट्री की स्ट्रेंथनेस, उसकी कंट्री की जो एक पावर है, शक्ति है, उसकी वो स्ट्रोंग होगी, बढ़ेगी. यहां देखिए ग्राउंड ब्रेक में जॉर्ज जैकब हॉलिक, अ ब्रिटिश राइटर, कॉइन्ड द टर्म सेक्युलरिज्म इन 1851. कि जो एक ये जॉर्ज जैकब हॉलिक थे, इन्होंने, जो कि एक ब्रिटिश राइटर थे, इन्होंने सेक्युलरिज्म जो टर्म है उसका यूज जो है उन्होंने 1851 में किया था. द वर्ड सेक्युलर was incorporated into the preamble of the Indian Constitution by an amendment to the Constitution in 1976. मतलब जो ये सेक्युलर वर्ड है ये हमारे प्रियम्बल के अंदर, इंडियन प्रियम्बल क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर अमेंडमेंट मीन्स चेंज करके, मतलब उसके अंदर इंडिया की जो प्रियम्बल थी उसके अंदर चेंजेस करके 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है उसके अंदर अमेंडमेंट किया गया, कुछ चेंज किया गया और सेक्युलर वर्ड को जोड़ दिया. द पर्पस वाज टू डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया. इसका मेन पर्पस क्या था कि इंडिया की जो स्टेट, मतलब जो इंडियन स्टेट है, ताकि वहां की जो गवर्नमेंट है उसको
पूरी तरह से प्रॉपरली डिस्क्राइब किया गया कि एक इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कंट्री है, तो इसीलिए उसमें सभी रिलीजन्स इक्वली हैं, किसी को भी जो इंडियन गवर्नमेंट है सपोर्ट नहीं करती, सभी रिलीजन को वो इक्वली ट्रीट करती है।